बीरपुर गांव में एक घर था जहां कई सालों से कोई भी नहीं रहता था। लेकिन उस घर के सामने गांव के सारे लोग अपने अपने घर से रोटियां लाकर रखते हैं और थोड़ी ही देर में वो रोटियां गायब हो जाती हैं। सबको ये पता होता है कि उस घर में जो चुड़ैल है वो रोटियां खाती है। एक दिन एक परिवार गांव में नया आता है। परिवार में रामू और उसकी बीबी होती है। सुनो, बाजार से जाकर खाना बनाने का सामान लेकर आ जाओ, घर पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं जाता हूँ। मोहन सामान लेकर आता है और राधा खाना बनाने में जुट जाती है। वो लोग गांव में नहीं रहते हैं और उन्हें कोई बताता भी नहीं कि उनको घर के सामने रोज रोटी रखना है। अब राधा खाना बना देती है और रामू और राधा खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब राधा खाना बनाने जाती है तो जैसे ही रोटी बनती है गायब हो जाती है। सुनो, अरे सुनते नहीं हो, जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? तू तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो। ये देखो, मैं रोटी बना रही हूँ तो रोटियाँ गायब हो जाती हैं। मैंने जितनी भी रोटियाँ बनाई हैं सब गायब हो गई हैं और अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं जैसे कोई हंस रहा हो। मुझे तो डर लग रहा है। हा हा हा, आप तो पागल हो। ऐसे कैसे रोटियां गायब हो सकती है? तो मेरे सामने रोटी बना के दिखा। जैसे ही राधा रोटी बनाती है रोटी गायब हो जाती है। ये देखो, हो गई ना गायब, मैंने बोला था ना। अरे राधा, ये कैसे हो रहा है? कहीं इस घर में कुछ चक्कर तो नहीं है? दोनों घबरा जाते हैं और गांव के मंदिर में जाते हैं और पंडित से पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बेटा, गांव के बीचों बीच एक घर बना है। रोज उस घर के सामने 2-4 रोटी सुबह शाम रख दिया करो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन पंडित जी, ऐसा क्यों? रामू के पूछने पर पंडित जी बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है कि इस घर में एक औरत रहती थी। उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और उसके पास कोई भी काम नहीं था, तो वह लोगों के घर से रोटी चुरा लेती थी। एक दिन उसने सरपंच के घर से रोटी चुराई और सरपंच ने उसे ऐसा करते पकड़ लिया। इसके बाद सरपंच ने उसको सजा दी कि उसे कोई खाना नहीं देगा और उसे घर में बंद करवा दिया। उसकी उसी घर में मौत हो गई और उसके बाद वो चुड़ैल बन गई और तब से उसके घर के सामने सबको रोटी रखनी पड़ती है। जो ऐसा नहीं करता उसको वह चुड़ैल बहुत परेशान करती है। तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं जिससे उसको इस योनि से मुक्ति मिल जाए? हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो इस गांव से जाने को तैयार नहीं है। ठीक है पंडित जी। रामू राधा को लेकर वहाँ से घर चला जाता है और पंडित जी को कहता है, वही करता है। अब रामू थाली लेकर जाता है और चुड़ैल के घर के बाहर बैठ जाता है और कहता है कि अरे चुड़ैल, बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। मैं तुमको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। इतने में चुड़ैल रामू के सामने आ जाती है और रामू उसको खाना खिलाता है और सारा गांव उसको देखता है। और रामू रोज़ चुड़ैल को पूछता है कि उसको खाने में क्या खाना है और रोज़ उसको अच्छे अच्छे पकवान खिलाता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। चुड़ैल, ये बताओ, तुम यहाँ अकेली कैसे रह लेती हो? तुमको बुरा नहीं लगता? हा 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 हा, मैं चुड़ैल हूँ, मेरे साथ कौन रहेगा? आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती जहाँ आपके जैसे ही लोग हों? हाँ, बात तो सही कह रहा है तू। एक काम करो तुम, वो लोटा है मेरे घर के अंदर, उसको जाकर नदी में बहा दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मुझे इस गांव से और गांव वालों से मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है चुड़ैल, मैं अभी जाता हूँ। रामू ऐसे करता है और उस लोटे को उस घर से ले जाकर नदी में बहा देता है, जिससे उस चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। अब पूरे गांव को उस रोटी वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।